गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकाक्षर स्टडीज़। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ्स करवाने वाली हूँ, जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.1 जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम 1.1 की जगह पर हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें प्राइम फैक्टर के थ्रू हमें क्या निकालना है, इस नंबर के फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या होता है, आपको इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 7 ज़ा 14, 0। 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अगेन 5 से 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। दस फैक्टर्स ऑफ 140 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जो आपके ये फैक्टर्स जिन से टेबल से आपने 140 को डिवाइड किया है, वो आपके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाते हैं। दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने वाली हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। 3 8 2 5। तो यानी यहाँ से अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 8 2 5 का हम निकालना शुरू करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर फर्स्ट क्या देखेंगे, हमारे पास यूनिट डिजिट, दैट इज़ वंस प्लेस पर हमारी जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। अगर हमारे पास वंस प्लेस पर 5 डिजिट है तो हमें क्लियर पता है कि हमारा ये 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब जो 5 है वो हमारे किस टेबल पे आ सकते हैं, 3 के टेबल पे, लाइक 3 5 ज़ा 15। तो हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अगेन 6। एंड यहाँ आपका अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 2 आएगा। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट इज अगेन 3 के टेबल पर करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट अगेन 3 पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, यहाँ से बचा आपको माइनस करने के बाद 1। अगेन यहाँ से आपने क्या लिया, कैरी फॉरवर्ड, जो आपने यहाँ पे नीचे आपने लिया है वो आपके पास क्या आया, 12। तो ये 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करा तो 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। देन 17 17 1 ज़ा 17। 10 फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि 55,005 है, तो इसको हम 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट आप इसे स्टार्ट करेंगे 7 पे। 7 1 ज़ा 7। ओके, देन आप सॉल्व करने लगेंगे। अगर यहाँ पे देखिए 7 1 ज़ा 7, माइनस करा तो आपके पास 3, अगेन 30, 7 4 ज़ा 28, देन 7 3 ज़ा 21, दैट इज़ 143। ओके, नेक्स्ट 143 को आप 11 से के टेबल से कट करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, देन 13 के टेबल से 13 1 ज़ा 13। तो देन फैक्टर्स ऑफ 5005 is equals to 5 into 7 into 11 into 13. That will be the answer. नेक्स्ट आपके पास जो आज के लिए होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके लाएंगे। फैक्टर्स ऑफ
156 and 7429. This is the homework question. Okay, next question is find, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. ओके तो हमारे पास क्वेश्चन है find the LCM and HCF of pairs and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. Okay, then first part is 26 and 91. चलिए तो अब हमें इसका निकालना है, हम क्या करेंगे 26 and 91, तो हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13. ओके 1, देन हम 3 पे कट कर सकते हैं या फिर 7 पे. अब 3 पे तो ये जाएगा नहीं तो हम 7 पे स्टार्ट करेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 and 13 1 ज़ा 13. Then factors of 26 is equals to 2 into 13. Factors of 91 is equals to 7 into 13. Thus HCF of 26 and 91. अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दैट मीन्स 13. HCF होगा इसका 13 एंड LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स, जो कॉमन है उसे आप एक बार लिख लेंगे और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन्हें उतार लेंगे, यानी कि 2 and 7. ओके तो ये आप इनटू करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके यहाँ पे आना चाहिए आई थिंक 13 2 ज़ा 26 एंड 26 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 182. ओके दैट इज ओके डन. देन अब हमें क्या निकालना है, वेरीफाई करना है HCF और LCM. LCM into HCF, that means 182 into 13. ओके 182 into 13 आप करेंगे सॉल्व. 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 आपके पास 5, देन 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 6 6 8 5 13, 1 1 2 कैरी. Answer will be 2366 and product of two numbers. Product of two numbers जैसे कि आपको यहाँ कहा गया था. Okay, then is equals to 26 and 91. Here you will multiply it, 26 and 91. 9 into 6 54, 5 9 2 ज़ा 18, 18 plus 5 23. That will be again 2366. Hence proved. Hence LCM into HCF is equals to product of two numbers. That means you can write it 182 into 13 is equals to 26 into 91. 2366 is equals to 2366. Verified. Okay, I hope you have understood.
So your homework will be its second part, 510 and 192. Find HCF and LCM and verify HCF into LCM is equals to product of two numbers. Okay. So our third part is 336 and 54. 336 and 54. First we will find factors by using prime factorization method. Let's start. इसको हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हमारा 6 है, तो 6 है, दैट मीन्स हम इसको 2 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. Next is 3, 3 7 ज़ा 21 and 7. Now 54, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 से नहीं, नेक्स्ट 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 3 ज़ा 9 and now last is 3 1 ज़ा 3. Factors of 336 is equals to 2 2, यानी कि 2 आपको कितने बार लिखना है, 1 2 3 4 times 2 into 3 into 7. Then factors of 54 is equals to 2 into 3 into 3 into 3. Next is HCF. HCF मैंने आपको पहले बताया, जो कॉमन फैक्टर है उनको ही लिखना है. 1 टाइम 2 कॉमन निकल रहा है जो दोनों के पास है. कॉमन का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो 336 के पास भी है फैक्टर्स की फॉर्म में और जो 54 के पास भी है, तो वो क्या हो सकते हैं, 2 एक बार है और 3 एक बार है. दैट मीन्स HCF 2 into 3 is equals to 6. नाउ LCM, अगर आपको यहाँ LCM निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो कॉमन ले रखा है, ठीक है, वो तो आएगा ही एक बार, यानी ये कॉमन वाला 2, बाकी जितने भी नंबर्स आपके बच गए हैं, यानी कि कितने नंबर बचे, 1 2 3, यानी कि 3 times 2 और है 1 2 3. फिर अगला कॉमन नंबर आपके पास 3 है, देन 3, उसके बाद आपके पास 7 और फिर इसके पास कितने बचे हैं, 3, 3 into 3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास LCM कितना आएगा, 3024. डन. आई होप आपको इतना क्लियर है. नेक्स्ट आपके पास क्या निकालना है, आपको वेरिफिकेशन करनी है इसकी. तो आप वेरीफाई इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ वेरिफिकेशन इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. HCF आपके पास 6 एंड LCM इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, कैरी टू 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 6 3 ज़ा 18. ओके. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equals to, that means 336 into 54. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास सॉल्व करने के बाद यही आएगा, 1000 क्या है, 18,144. दैट मीन्स वेरीफाइड. दैट सॉल्व, क्वेश्चन कंप्लीट. ओके. अब आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं. Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है. फर्स्ट पार्ट इज 12 15 and 21. ओके. नाउ इट स्टार्ट.
12, 15, 21. 2 से 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3. 3 5 15, 5 1 5. 3 7 21, 7 1 7. Now we will write factors. Factors of 12, factors of 15 and factors of 21. Factors of 12, 2 into 2 into 3, 15 का 3 into 5 and 21, 3 into 7. Okay. Now we will write first of all HCF. अब यहाँ HCF क्या है, आपको पहले ही क्लियर है, जो तीनों यानी 12, 15 और 21 के फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है, तो यहाँ कॉमन नंबर आपको 3 यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी HCF यहाँ पर आपका क्या हो सकता है 3. नेक्स्ट इज LCM. LCM में क्या होता है, हमें सभी नंबर्स इंक्लूड करने होते हैं, जो तीनों के पास होंगे उसे एक बार लिखना है और बाकी रिमेनिंग नंबर सारे आएंगे. लाइक 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3. देखिए 3 12 के फैक्टर में भी है, 3 15 के फैक्टर में भी है और 3 21 के फैक्टर में भी है. दैट मीन्स यहाँ पर हमें 3 को 3 टाइम्स नहीं लिखना, हमें 1 टाइम लिखना है, दैट इज कॉमन. ओके. नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर्स आर 5 and 7. That means 5 and 7. When we multiply it, we will get the answer 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60, 67 is 6 7 is 42. Then that means 420. This will be the answer. Okay. Clear? तो अब आपके पास होमवर्क के लिए क्या है, आप होमवर्क में 17, 23 and 29 इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे और 8, 9 और 25 इनके फैक्टर्स आप अपने आप निकालेंगे और उसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF of number 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM. आप यहाँ क्या देख सकते हो कि आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है HCF of 306 and 657 is equals to 9. That is given. We have to calculate LCM. We know the formula HCF into LCM is equals to product of two numbers. HCF is 9, LCM we don't know, is equals to product of two numbers. What are the two numbers? That are 306 and 657. Now LCM is equals to 306 into 657 divided by 9. When the number is in multiplication form, then we will substitute it into the form or we will convert it in dividing form. ओके. दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई नंबर 9 जो है वो मल्टीप्लाई में फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो जब मैं इसको इक्वल की तरफ लेकर जाऊँगी, इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाऊँगी, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा. ओके. फिर आप इसको क्या करेंगे, 3 की टेबल से कट करना शुरू करेंगे. 3 3 is 9, 3 1 is 3 0, 3 2 is 6, अगेन 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 4 is 12. दैट मीन्स आपके पास नंबर क्या बचा, 34 इंटू 657. वेन यू विल मल्टीप्लाई इट, जब आप इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 22,338. दैट विल बी द आंसर. आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n. Question is 6 raised to power n. 6 raised to power n, we can write it 2 into 3 raised to power n. अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि यानी कि इसका जो आंसर है, मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आगे n की पावर कुछ भी है, तो वो क्या होना चाहिए,
हमारा आंसर 0 पे एंड होना चाहिए, यानी कि सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 में आना चाहिए कुछ डिजिट आपकी यूनिट प्लेस पर। लेकिन हमें पता है अगर मैं 6 को 5 से इंटू करूँ तो यूनिट प्लेस पे 30 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5, यानी कि 6 के पास यहाँ पे क्या है, 5 होना कंपल्सरी है, बट देयर इज नो 5। We can write it since 5 is not here, so 6 raised to power n can never end with 0. Okay, this will be the answer. I hope you like it. Now our sixth question I will explain later. Now next is 7th question. There is a circular path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन है लाइक ये हमारा कोर्स सर्कुलर पाथ है, ओके। यहाँ से आपकी सोनिया चलना स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में और वो 18 मिनट्स ले रही है चलने में। सेम इसी पाथ से जो है इसी डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है रवि, और वो यहाँ से क्या है, वो 12 मिनट ले रहा है, ओके। तो हमें यहाँ बताना है कि वो इसी सेम पॉइंट पर एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7, एलसीएम ऑफ सोनिया टेक 18 minutes and Ravi takes is equals to 12 minutes. 18 and here is 12. 2 9s 18, 3 3s 9. तो चलिए आप जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 18 के फैक्टर्स निकाले, तो मेरे पास 18 के फैक्टर्स आपके आए हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 is equals to 2 into 3 into 3. Similarly, we will calculate the factors of 12. 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. That means factors of 12 is equals to 2 into 2 into 3. Then LCM, this one and this one, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे 2, फिर एक कॉमन 3, इसे एक बार लिखने के बाद बाकी रिमेनिंग नंबर्स ये 3 और ये 2, दैट मीन्स 3 and 2. 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 36, यानी दैट मीन्स आंसर विल बी 36 मिनट्स। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सोनिया एंड रवि विल meet after 36 minutes. Okay, I hope you have understood this question. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ आए और आपको ये एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। जो भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको जो भी डाउट हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।